नमस्कार दोस्तों, विनय चौहान आपका स्वागत करता है QN 24x7 में। आज हमारा टॉपिक है ट्रम्प लॉन्च अटैक, लार्ज स्केल स्ट्राइक ऑन यमन हौतीस रेबल्स। मतलब ट्रम्प जो है उन्होंने एयर स्ट्राइक लॉन्च की है यमन के ऊपर। आखिरकार कोई अमेरिकी राष्ट्र ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया और उन्होंने अपना काम शुरू ही कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यमन के हौती रेबल्स जो है उनके ऊपर हमला कर दिया है। यमन के हौतीस जो है वो ऑफिशियल वहां के सत्ताधीश नहीं है, उन्होंने सत्ता छीनी है, वो रेबल्स है। उन्होंने एक रेबिलियन छेड़ के, उन्होंने विद्रोह करके वहां की सत्ता हथियाई है। अभी वो पैलेस्टाइन के सपोर्ट के अंदर यूएस के जो शिप्स है उसको शिप के समंदर के अंदर हमले करते हैं, इसराइल के जहाजों पे हमले करते हैं। इसके लिए ट्रंप ने ये अपना फैसला लिया है। तो आइए जानते हैं ये स्ट्राइक कहाँ कहाँ हुई है, किस किस जगह पे हुई है और इसके कारण क्या हो गए और इनके अंजाम क्या हो गए। तो 15 मार्च को 2025 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर कर दिए हैं सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट यमन हौती रेबल्स। यमन के हौती के ऊपर उन्होंने जो है ऑर्डर कर दिए हैं स्ट्राइक करने के, एयर स्ट्राइक करने के और मिसाइल स्ट्राइक करने की हौती रेबल्स के ऊपर। जो ये हौतीस है, ये हौतीस के ऊपर उन्होंने ऑर्डर कर दिए और उन्होंने टारगेट किए एयर डिफेंस सिस्टम्स, रडार्स इंस्टॉलेशन और ड्रोन साइट लॉन्च। हौतीस रेबल्स ने बहुत ज्यादा ड्रोन जो है वो ईरान की मदद से ड्रोन्स प्रोक्योर किए हैं और उन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर जो मर्चेंट शिप होते हैं, जो बहुत सारा माल और सामान लेके जाता है, जो समंदर से होते हुए जाते हैं, उनके ऊपर यूएस के होते हैं और जो इसराइल के होते हैं उनके ऊपर भी हमला। बीच में एक खबर भी आई थी कि भारतीय एक शिप और भारतीय क्रू को भी ये हौती रिबल्स ने कब्जा लिया था। उसके बाद इंडियन जो है नेवी ने उनको छुड़ाया था। तो एटलीस्ट 11 कैजुअलिटी हो चुकी है ये हौती मतलब यमन के अंदर, जिसमें सिविलियन भी शामिल है और उनके हौती रेबल्स भी शामिल है, ऐसा रिपोर्ट हुआ है। अब ये रीजन क्या था? जिस तरीके से मैंने बताया, जो रेड सी है, रेड सी के अंदर बहुत सारे जो थ्रेटनिंग इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के बहुत ज्यादा थ्रेट किया जा रहा था इन हाउती रेबल्स के द्वारा। बहुत ज्यादा उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किया जा रहा था, बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो है कब्जा किया जा रहा था और उन्हें जो है बंधक बनाया जा रहा था, उन्हें मार दिया जा रहा था। तो यूएस जो है चाहता है कि वो जो रूट है, मैरीटाइम रूट है, उसके ऊपर सिक्योरिटी अच्छे से रहे, उनकी पकड़ बनी रहे और प्रोटेक्टिंग ग्लोबल शिपिंग लाइंस जो है वो ग्लोबल शिपिंग वहां पे बहुत फ्रीली होता रहे। यह यह उनका रीजन इस अटैक के ऊपर था और ये स्ट्राइक पर था। तो एक्शन वाज आल्सो अ वार्निंग टू ईरान टू स्टॉप सपोर्टिंग हौतीस। और ये एक्शन एक वार्निंग था ईरान को, जो ईरान हौतीस को सपोर्ट करता है, पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। ये इनको क्लियर कट वार्निंग था कि ये हौती को आप जो सपोर्ट कर रहे हो उसे बंद कर दीजिए, वरना अंजाम जो है वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। आइए देखते हैं यूएस ने कहाँ कहाँ स्ट्राइक करी है। ये है यमन, ये पूरा जो है यमन है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है हौतीस जो है ये ग्रीन में मार्क करे गए हैं, और ग्रीन एरिया में जहाँ पे हौतीस जो है और उन्हीं के जो कंट्रोल्ड एरिया है, उनका ही जो कंट्रोल्ड एरिया है। आप यहाँ पे से देख सकते हैं सदाह डिस्ट्रिक्ट, एबीएस लिखा है, फिर ये सना डिस्ट्रिक्ट है, फिर ये होदेदाद है। ये जो ग्रीन है पूरा जो है हौतीस द्वारा कंट्रोल्ड है। और हौतीस के जो एरिया है वहीं पर ये हमले किए गए हैं। और आप देख सकते हैं एंटी हौती एसटीसी एफिलिएटेड फोर्सेस, जो सरकार के पास में भी नहीं है, लेकिन ये जो है वो हौतीस के विरुद्ध है, लेकिन उसके वहां पे हमले नहीं किए गए हैं। हमले सिर्फ किए गए हैं जो हौतीस जो रेबल्स है उनके इलाके में। और ये रेड सी आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड सी जो है इस इलाके में
इस इलाके को जो है इस इलाके में बहुत ज्यादा शिप के ऊपर हौतीज के हमले हो रहे थे, और यहीं से आपको पता होगा इसराइल पे यहीं से एक सुपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल का हमला किया गया था, और वो यही इसी जगह पर किया गया था। तो उनके सारी जो है प्रिवेंटिव स्ट्राइक थी, ऐसा यूएस का कहना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज आर्टिकल है, ट्रम्प्स लॉन्च लार्ज स्केल स्ट्राइक ऑन यमन, एटलीस्ट 31 किल्ड। ये रॉयटर का जो है ये आर्टिकल है। आप ये देख सकते हो संडे टाइम का आर्टिकल है, जहाँ पे हाउथीज हिट बाय यूएस एयर स्ट्राइक, ट्रम्प सेंड सिग्नल टू ईरान। जैसे मैंने आपको कहा ईरान को क्लियर कट वार्निंग देनी है, तो इसके लिए ये बिल्कुल यहाँ पे आर्टिकल में क्लियर कट लिखा गया है। और टारगेट कौन कौन सी चीजें थी, जैसे हाउथी के एयर डिफेंस सिस्टम थे, रडार इंस्टॉलेशंस थे, कम्युनिकेशन सेंटर थे, ड्रोन और मिसाइल साइट्स जो लॉन्च साइट थी वहां पर किए गए, और मिलिट्री वेयरहाउस और कमांड सेंटर के ऊपर किए गए थे। इमीडिएट आफ्टर में इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, तो यमन रिपोर्टेड हेवी जो है डैमेजेस यमन ने रिपोर्ट किए हैं, और सिविलियन कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट की है यमन ने। और यूएस और एलाइज डिफेंडेड द स्ट्राइक एज अ नेसेसरी ग्लोबल सिक्योरिटी। तो यूएस ने अपने एलाइज के साथ में ये जो है उनका ये ग्लोबल सिक्योरिटी को डिफेंड करने के लिए प्रिवेंटिव स्ट्राइक करी है, इस तरीके से कहा गया है यूएस के द्वारा। और ईरान जो है, ईरान ने कंडम किया है इस अटैक को, और राइजिंग कंसर्न फर्दर एस्केलेशन कहा है कि इस तरीके की जो हिमाकत है वो आगे की जो एस्केलेशन को बढ़ाएगा और तनाव को बढ़ाएगा, इस तरीके से ईरान का कहना है। ग्लोबल रिएक्शंस क्या हुआ है, तो यूनाइटेड नेशंस ने कॉल किया है रेस्ट्रेंट और पीस रेजोल्यूशन। सऊदी अरेबिया और यूएई ने यूएस को सपोर्ट किया है उनके मूव को, और नेसेसरी एक्शन बन गया था, क्योंकि आपको पता है कि यमन के जो यमन के जो हाउथीज है, जो जो शिया है, और सऊदी अरेबिया जो है सुन्नी है, तो वो उनके आपस में बनती नहीं है। तो और यूएई भी सेम यूएस का पिछलग्गू है, तो वो भी यही चाहता है कि जो यूएस ने किया है ये सही किया है। और ईरान ने जो स्ट्रांग अपोज किया है और वार्न किया है, और जो है रिलेशन जो है और भी खराब होते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से कहा है। रशिया और चाइना ने क्रिटिसाइज किया है यूएस को, और अर्जिंग डिप्लोमेसी किया है। आज तक आपने देखा होगा कि रशिया जो था वो क्लियर कट अगेंस्ट में यूएस के बोलता था, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए और यूएस और रशिया के जो संबंधों में जो परिवर्तन हुआ है, तो सिर्फ अभी एक क्रिटिसिज्म तक अभी महदूद हो रह गया है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि रशिया जो है उसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम वगैरह करेगा और यमन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो यूक्रेन का युद्ध जो है वो यूएस की मदद से जीतना चाहता है और खत्म करना चाहता है। तो यूएस जो करेगा इसमें चाइना और रशिया जो है वो बिल्कुल ही मतलब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए क्रिटिसाइज करेंगे, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस आगे आगे क्या हो सकते हैं, तो इंक्रीज टेंशन बिटवीन यूएस एंड ईरान, ये ऑब्वियसली बढ़ना है, क्योंकि हाउथीज जो है वो काफी करीबी है ईरान के, और शिया है, तो वो ऑब्वियसली उन्हें सपोर्ट करते हैं, और उनके ऊपर हुए अटैक को अपने ऊपर अटैक मानेंगे। रिस्क ऑफ रिटालिएशन स्ट्राइक बाय हाउथीज, उसको हाउथीज जो है वो रिटालिएट करेंगे, और कहाँ पे करेंगे उसको आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप पिछली बार देख सकते हैं कि हाउथीज ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करी थी, और वो जाके गिरी भी थी इसराइल के ऊपर। तो हाउथीज ऐसा भी कोई स्ट्रांग कदम ले सकते हैं, ये एक जो है रिस्क हो सकता है। राइजिंग कंसर्न ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी, और मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी आप देखो पिछले 2 दायके में मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा इंस्टेबल रहा था, क्योंकि ईरान इराक में बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, आईएसआईएस का जो है कहर रहा था, फिर अफगानिस्तान, और अभी जो इसराइल और इसराइल और लेबनान और पैलेस्टाइन के बीच में और गाजा में जो इस तरीके से युद्ध हुए, तो वो ऑलरेडी एक तरह इंस्टेबल है। और एक नया जो है अगर एक नया कोई फ्रंट खुल जाता है ईरान और यूएस के बीच में, तो और भी ज्यादा इंस्टेबिलिटी उस एरिया में आ सकती है, और पॉसिबल
जो है उसके बाद में यूएस भी मिलिट्री एक्शन का लेगा, तो एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने की संभावना है। और पहले ही देश और दुनिया पूरे रिसेशन के अंदर है, और इस तरीके का अगर कोई काम होता है तो ईरान के पास भी अभी पॉसिबल है कि कोई परमाणु बम हो, क्योंकि ईरान ने काफी सालों से इसके ऊपर काम कर रहा है, और काफी लोगों का कहना है कि ईरान अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है, तो उसका मिसयूज या यूज कर सकता है। कंक्लूजन ये है कि जो स्ट्राइक हुआ है वो सिग्निफिकेंट शिफ्ट टू यूएस मिडिल ईस्ट पॉलिसी जो है जो ट्रम्प की लीडरशिप में है, जो अभी तक डोनाल्ड ट्रम्प जो चाहते थे कि इन सब युद्धों में फंसना नहीं चाहिए और इस तरीके की बातें कर रहे थे, परंतु जब ईरान की बारी आती है तब डोनाल्ड ट्रम्प का जो सुर है वो बदल जाता है, और अब उस सुर को उन्होंने और भी ज्यादा ट्यून करना शुरू कर दिया है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ नेसेसरी एक्सेस फर्दर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीमेशन, और वो और भी ज्यादा मॉनिटरिंग इसके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रहा है, और कोई भी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होता है तो उसके ऊपर एक्शंस जो है तैयार किए जाएंगे यूएस और फर्दर जो भी इसके अंदर अफेक्टेड पार्टीज है। तो फ्यूचर डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है इसके ऊपर डिटरमाइन किया जाएगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए जो है ये स्ट्राइक्स किए गए हैं, इनका ये कहना है, परंतु मुझे नहीं लगता आगे जाके ये जो है लॉन्ग टर्म में अच्छी बात रहेगी। धन्यवाद। अगर कोई सवाल है आपका तो इस वीडियो के अंत में आप जरूर से कमेंट में लिखिए, और भी कोई आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पे व्हाट्सएप करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय करके गुजरात।